हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द सिविक साइंस यूपीएससी यूट्यूब चैनल। और यहाँ पर सीरीज चल रही है जीरो टू हीरो एम लक्ष्मीकांत की। पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर नंबर 2। आज हम कवर करने जा रहे हैं पार्ट 2। भारत के संविधान का निर्माण यहाँ पर किया जा रहा है। और लास्ट पार्ट में हमने कवर कर लिया था कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली यानी कि संविधान सभा पूरी बन चुकी थी। उसके अंदर जितने भी मेंबर्स थे वो सब आ चुके थे, 389 टोटल मेंबर्स हुआ करते थे। और इस संविधान सभा ने अपना कार्य करना शुरू कर दिया था। पहला कार्य जो इसने किया था वो किया था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ठीक है, यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव। यहां तक अपन ने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था। अब इसके आगे की चीजें देखते हैं। देखिए, उद्देश्य प्रस्ताव सिर्फ संविधान सभा एक ही काम नहीं करेगी। जब उसका जो महत्वपूर्ण काम है, उसका जो मेन उद्देश्य है वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम। ओके, कि संविधान का निर्माण करना उसका मेन काम है। साथ ही साथ संविधान के अंदर सारी चीजें आती हैं। ठीक है, उसने सबसे पहले अपना उद्देश्य बताया ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के द्वारा। उसके अलावा और क्या क्या काम किए संविधान सभा ने, तो उसके अलावा उसने नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया 22 जुलाई 1947 को। भारत को कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप दिलाई 1949 में। नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग इन दोनों को अडॉप्ट किया 24 जनवरी 1950 एंड 24 जनवरी 1950। इसके अलावा जो संविधान सभा थी उसने भारत के फर्स्ट जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको भी इलेक्ट किया। कब? 24 जनवरी 1950 को। तो ये सारे काम भी संविधान सभा द्वारा किए गए। अब संविधान सभा दोनों ही कार्य कर रही है। कौन कौन से? एक तो संविधान निर्माण का, साथ ही साथ जो दूसरा कार्य है वो कर रही है प्रोविजन पार्लियामेंट का। ठीक है, ये दोनों काम संविधान सभा द्वारा किए जा रहे हैं। ठीक है, अब संविधान को बनने में हमारे टोटल 2 साल 11 महीने और 18 दिन यहाँ पर टोटल लगते हैं, जिसमें 60 कंट्रियों के जो संविधान था उनको देखा गया, वहां से अच्छी अच्छी चीजें अडॉप्ट की गई और मिलके एक भारत का संविधान बनाया गया, जिसमें टोटल खर्चा अपना उस टाइम पर आया था 64 लाख का। हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक्स्ट्रा नॉलेज है, लिंक रहती हैं चीजें, इसलिए मैं यहाँ पर ये चीजें आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब क्या हुआ कि जो संविधान सभा थी उसमें टोटल 389 पर्सन है ना, हमें ये बात पता है। अब 389 पर्सन सब मिलके एक ही काम को थोड़ी ना करेंगे। अगर सब मिलके एक ही काम करेंगे तो भाई बहुत सारी चीजें हैं सोचने को, बहुत सारा मतलब अपने पास पूरा ब्रह्मांड पड़ा है, तो कितना टाइम लगेगा। तो इसलिए क्या किया गया, कमेटीज बनाई गई। ठीक है, कमेटीज बनाई गई अलग अलग मामलों की, कि भाई आप इनको देखेंगे, आप इनको देखेंगे, आप इनको देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दो टाइप की कमेटी बनी, एक तो थी मेजर कमेटीज और एक थी माइनर कमेटीज। अगर अपन मेजर कमेटी की बात करें तो टोटल मेजर कमेटीज थी वो थी 8। ठीक है, अब इन सब में जो मेजर कमेटीज थी, ठीक है, उन सब में जो भी यूनियन कमेटीज हैं वो किसके पास है, जवाहरलाल नेहरू के पास। इनको याद कैसे करें, जब भी नाम आए यूनियन का तो समझ जाना ये कौन लेगा, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर थे। साथ के साथ अगर स्टेट की बात आ जाए, प्रोविंशियल कमेटीज की बात आ जाए, तो वो कौन होगी, सरदार पटेल, क्योंकि कौन रहे थे, होम मिनिस्टर रहे थे। अब स्टेट को कौन संभालेगा, होम मिनिस्टर। तो जितनी भी कमेटी आएंगी वो सब इनके अंडर आएंगी। ड्राफ्टिंग कमेटी जो संविधान का निर्माण कर रही है ना, उसके जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और इसके अलावा एक और कमेटी थी कि एडवाइजरी कमेटी, फंडामेंटल राइट कमेटी, जो कि किसके पास थी, सरदार पटेल के पास। तो सरदार पटेल के पास यहाँ पर टोटल 2 कमेटीज थी। जवाहरलाल नेहरू के पास टोटल यहाँ पर 2 कमेटीज थी। और बी आर अम्बेडकर के पास ड्राफ्टिंग कमेटीज थी। ठीक है, हालांकि इनके नाम कभी पूछता नहीं है। इनमें सबसे जो इंपॉर्टेंट कमेटी थी वो है ड्राफ्टिंग कमेटी। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई इसके पास बहुत लंबा चौड़ा काम है। क्या लंबा चौड़ा काम है कि ये क्या कर रही है, ये संविधान के निर्माण को ड्राफ्ट कर रही है। ठीक है, जो संविधान है उसका, उसको जो भी उसमें चीजें हैं उनको ड्राफ्ट कर रही है कि कैसे कैसे चीजों को किया जाएगा। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कमेटी थी। इसको सेटअप किया गया था 29 अगस्त 1949 को।
ठीक है। इसके टोटल्स मेंबर्स थे वो 7 थे। हालांकि यूपीएससी ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा, बट फिर भी अगर आप किसी स्टेट लेवल का कोई एग्जाम देते हैं तो उनमें कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई ड्राफ्ट कमेटी में से निम्नलिखित में से कौन से सदस्य नहीं थे। तो इनके नाम याद आपको रखने पड़ेंगे। नाम आपको कैसे याद रखने हैं? सबसे पहले चेयरमैन तो आपको पता ही है कि बी आर अम्बेडकर साहब कौन थे, चेयरमैन थे। उसके बाद यहाँ पे एक है गोपाल स्वामी, और गोपाल जी का दूसरा नाम क्या है? कृष्ण, कृष्ण स्वामी। तो ये दो नाम याद हो गए। और गोपाल जी का तीसरा नाम क्या है? माधव। ठीक है, ये 3 नाम यहाँ पे हो गए, और साथ के साथ कृष्णामचारी। तो ये 4 नाम तो आपको याद हो गए कि भाई 4 नाम किसके बेस पर है? कृष्ण भगवान के बेस पर है 4 नाम। एक तो गोपाल स्वामी, कृष्णा स्वामी, माधवा और कृष्णामचारी। बचे 2, के एम मुंशी जी और मोहम्मद सादुल्ला साहब। ठीक है, ऐसे करके आप इन नामों को याद रख सकते हैं। हालांकि यूपीएससी के लिए और स्टेट पीसीएस के लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट उसके जो सबऑर्डिनेट एग्जाम्स होते हैं उनमें ये क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब इस ड्राफ्ट को, जो ड्राफ्ट बी आर अम्बेडकर साहब ने ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर तैयार किया था, उस ड्राफ्ट को पेश किया गया कहाँ पे? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। और उसके अंदर इसकी फर्स्ट रीडिंग हुई थी 4 नवंबर 1948 को, सेकंड रीडिंग हुई थी 15 नवंबर 1948 को, और थर्ड रीडिंग हुई थी 14 नवंबर 1949 को। ठीक है, अब यहाँ पर टोटल होती हैं 3 रीडिंग। इन 3 रीडिंग के अंदर जो भी बदलाव हमें करने थे, जो भी अमेंडमेंट हमें करने थे, भारत के लोगों से सलाह मशवरा लेना था, क्या क्या चीज रहनी चाहिए, क्या क्या चीज बदलनी चाहिए, वो सारी चीजें हमने इन 3 रीडिंग्स के अंदर कर दी। फाइनली वो दिन आ ही गया जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया। जो ड्राफ्ट बी आर अम्बेडकर साहब ने पेश किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर, संविधान सभा के अंदर, इसको पास कर दिया गया। और इसके पास करने के साथ ही हमारा संविधान एडॉप्ट किया गया, जिसके अंदर 395 आर्टिकल थे उस टाइम पर, और 8 शेड्यूल थे। ठीक है ना। यहाँ पर 26 नवंबर 1949 को संविधान को क्या कर लिया गया है? एडॉप्ट कर लिया गया है। ये संविधान की ओरिजिनल कॉपी है। इसको आप देख सकते हैं, इसको आप पूछ सकते हैं, इसके आप पैर पढ़ सकते हैं, क्योंकि भाई बहुत अच्छा काम इसने भारत के अंदर किया है। ठीक है, अब इसके अलावा क्या हुआ था? देखिए, संविधान हमारा 2 भाग में एडॉप्ट किया गया था। एक तो किया है 26 नवंबर 1949 को, और एक किया है 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, अब इसमें से एक बार क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुकी है, बस इसमें से ही। और अगर अपन क्या करते हैं, ये छोटी मोटी चीजें छोड़ के चले जाते हैं, और यूपीएससी वाले यहीं से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप पीवाईक्यू सब देखेंगे तो आपको समझ में आएंगी चीजें। ठीक है, तो उसने क्वेश्चन पूछ लेता कि भाई 26 नवंबर 1949 को जो हमारा संविधान एडॉप्ट किया गया था, उसमें कौन कौन से भाग थे जिनको उस दिन एडॉप्ट किया गया था। ठीक है, तो आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 एंड 393, ये सब आर्टिकल्स एडॉप्ट किए गए थे, एनफोर्स किए गए थे 26 नवंबर 1949 को। और इसके अलावा जितने भी पार्ट थे, जो भी मेजर पार्ट थे, उनको एनफोर्स में लाया गया था, उनको अडॉप्ट किया गया था 26 जनवरी 1950 को। अब ये यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूँ, अगर आपने ये चीजें पहले पढ़ी हुई हैं तो आपको इसका आंसर आता होगा कि हमने अपना संविधान 26 जनवरी 1950 को ही लागू क्यों किया, 25 जनवरी को क्यों नहीं किया, या फिर 27 जनवरी को हमने क्यों नहीं किया। ठीक है, इसका आंसर अगर आप जानते हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और जो बच्चे नहीं जानते, जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, जिनको नहीं पता कि हमने 26 जनवरी की डेट को ही क्यों चुना, तो इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा। तब तक जो जानते हैं वो कमेंट करके बता सकते हैं। और यहाँ पर हमारा ये संविधान बनकर हो जाता है तैयार। इसके कुछ अलावा इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी थे, इनको आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, या फिर आप अपनी बुक से पढ़ सकते हैं। जैसे कि जो सील थी इंडियन गवर्नमेंट की, जो सिंबल था वो हाथी है, इसको अडॉप्ट किया गया। ठीक है, बहुत सारी चीजें यहाँ पर अडॉप्ट की गई हैं कि भाई किसने संविधान को लिखा है, किसने किस कैलियोग्राफी में लिखा है, हिंदी में किसने लिखा है, सजा के किसने लिखा है ना। तो ये सारी चीजें आप अपनी बुक से स्वयं पढ़ सकते हैं। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है इनको पढ़ना। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे इसके बाद का,
तब तक मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन आप कर सकते हैं, ताकि ऐसी पीडीएफ आपको वहां पर अवेलेबल हो जाए। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।